हेलो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट के आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट को हम किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं या कहें कि इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं उसका, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी हम डेरिवेटिव करते हैं, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन करते हैं किसी भी डिटरमिनेंट का, तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उस डिटरमिनेंट के ऊपर। स्पेशली जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो किस फॉर्म में होना चाहिए। अगर इस तरीके की फॉर्म है तो उसका प्रोसेस दूसरा होगा, या दूसरे तरीके की फॉर्म है तो उसका प्रोसेस दूसरा होगा। अब दोनों ही कंडीशन के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशन हमें इंटीग्रेशन के अंदर, डिटरमिनेंट के अंदर मिलने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, फर्स्ट कंडीशन की, और उसके बाद करेंगे सेकंड कंडीशन की। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी कौन सी होने वाली है उसकी हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले जब अपन बात करते हैं तो यहाँ पे बात करेंगे पार्ट फर्स्ट की। हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या कहता है, ठीक है ना। पार्ट ए के अंदर इफ डिटरमिनेंट अगर हमें डिटरमिनेंट गिवन है, कौन सी फॉर्म में, डिटरमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल एक्स से, ठीक है ना। अब यहां से फर्स्ट रो है इसकी, यह एक कॉलम हो सकता है या रो हो सकती है, यानी ये एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, ठीक है। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट किसके हैं, एक्स के फंक्शन है, ठीक है। बाकी ए बी सी एल एम और एन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, डेल एक्स, यानी डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके अंदर डिटरमिनेंट के अंदर हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर सारे एलिमेंट है वो किसके हैं, एक्स में फंक्शन है। और वेयर आप सेकंड और थर्ड रो के अंदर देख रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स ए बी सी एल एम एन आर कांस्टेंट। ये सारे के सारे कैसे हैं, कांस्टेंट्स, यानी एक ही रो के अंदर हमें एक्स के फंक्शन मिले और दोनों रो के अंदर हमें क्या मिले, कांस्टेंट। अगर ऐसा है, ठीक है ना, या फिर फर्स्ट कॉलम के अंदर सारे के सारे एलिमेंट किसके, एक्स के फंक्शंस हैं, ठीक है, या फिर सेकंड रो के अंदर या सेकंड कॉलम के अंदर या थर्ड रो के अंदर या थर्ड कॉलम, यानी एक ही रो हो, ओनली वन रो, या फिर एक ही कॉलम हो जिसके अंदर एक्स के फंक्शन हो, बाकी सारे कांस्टेंट हो, ठीक है ना। ऐसे केस में हम क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इसका क्या इंटीग्रेशन कर पाएंगे, इंटीग्रेशन लिमिट ए से बी हमारे पास है, और हम किसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं, डेल एक्स का, एक्स के रेस्पेक्ट में ही करेंगे। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो फर्स्ट रो का ही होगा, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, सेकेंड एलिमेंट ए से बी जी एक्स और डी एक्स, और थर्ड हमारे पास ए से बी एच एक्स और डी एक्स। ये सेम रहेंगे कांस्टेंट, इनमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे, कि हमारे पास जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर हम पहले उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसको देखेंगे कि किसी एक रो या एक कॉलम के अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट है वो एक्स के फंक्शन है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे, यानी इंटीग्रेशन लिमिट लगा ली हमने ए से बी डेल एक्स और डी एक्स, ओके। अब हम उसी रो के एलिमेंट्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। और बाकी जो दोनों रो हैं उसके एलिमेंट क्या रहेंगे, सेम। यही हमारा क्या रहेगा, प्रोसेस रहेगा, ठीक है। क्या करने का, इंटीग्रेशन करने का, किसका, डिटरमिनेंट का, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में
यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि वन रो और वन कॉलम के अंदर ही एलिमेंट्स किसके होने चाहिए, एक्स के फंक्शंस होने चाहिए, तभी हम उनको क्या कर पाएंगे, उस डिटर्मिनेंट को इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल की। ठीक है, तो आप देखें सबसे पहले हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल है उसकी अपन बात करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। यहां से आप देखो, जब अपन एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कैसा क्वेश्चन होगा जिसको हम देखें और ये पता कर ले कि हाँ ये इंटीग्रेट हो रहा है अपने पास। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है, इफ डेल एक्स इज इक्वल टू, हमारा डिटर्मिनेंट क्या है, साइन स्क्वायर एक्स लॉग कोस एक्स लॉग टेन एक्स। सेकेंड रो एन स्क्वायर 2n माइनस 1 2n प्लस 1 1 माइनस 2 लॉग 2 और ये अपने पास 0, यानी ये तो हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट है। देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 डेल एक्स और डी एक्स, यानी इस डिटर्मिनेंट का हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है जिसमें लिमिट 0 से π/2। फिर बात कर लेते हैं, हमारा जो डिटर्मिनेंट हमें जो दिखाई दे रहा है वो हमारे पास क्या है, वो है कि हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर देखो साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स इट मींस एक्स का फंक्शन है, ये दिख रहा है आपको, एक्स दिख रहा है इसके अंदर। लॉग कोस एक्स है तो ये भी एक्स का फंक्शन है, और टेन एक्स ये भी किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है। तो पूरे डिटर्मिनेंट के अंदर जो फर्स्ट रो है वो किसके फंक्शन है, एक्स के फंक्शन है, उसके एलिमेंट। और बाकी आप देख रहे हो सेकंड रो के अंदर एन स्क्वायर 2n माइनस 1 2n प्लस 1 1 माइनस 2 लॉग 2 और 0, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/2 डेल एक्स के लिए। ठीक है, तो अब जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए सॉल्यूशन में हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है बाय इंटीग्रेशन। अब हम इसका क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 0 से π/2 और डेल एक्स और डी एक्स। अब इंटीग्रेशन लगा देंगे फर्स्ट रो के अंदर, 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, 0 से π/2 लॉग कोस एक्स डी एक्स, और 0 से π/2 लॉग टेन एक्स और डी एक्स। फर्स्ट रो के अंदर लग गया। अब सेकंड और थर्ड सेम रहेंगी, तो अपने पास क्या आएगा, एन स्क्वायर 2n माइनस 1 2n प्लस 1 1 माइनस 2 लॉग 2 और 0। ठीक है, अब मैं सभी स्टूडेंट्स को बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन है, और ये जो इंटीग्रेशन है, ये हम इंटीग्रेशन में जब पढ़ते हैं तो इनकी डायरेक्ट वैल्यू फिक्स होती है। वो क्या वैल्यू है, क्योंकि इसको कंप्लीटली अपन सोल्व करने वाले हैं नहीं, ठीक है ना, कि इसकी इस इंटीग्रेशन की मैं वैल्यू बता देता हूं आपको, इसकी बता देता हूं और इसकी। ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यूज हैं, जब आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ये वैल्यूज मिलने वाली हैं। तो क्या क्या वैल्यूज होती हैं उसकी बात करते हैं। तो यहां से देखो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 डेल एक्स और डी एक्स, ये जो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, इस 0 से π/2 लॉग कोस एक्स और डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है -2 log 2 होती है। ठीक है, और 0 से π/2 log 10 dx की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट अप कर दी, एन स्क्वायर 2n माइनस 1 और 2n प्लस 1 1 माइनस 2 log 2 और 0।
ये हमारे पास आ गया। अब यहां से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है 1 -2 log 2 और 0, और थर्ड रो है 1 -2 log 2 और 0। फर्स्ट और थर्ड रो क्या है हमारे पास, सिंस R1 इज इक्वल टू R3, दोनों रो आपस में क्या है, इक्वल। जब किसी डिटर्मिनेंट में दोनों रो आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रह जाएगी, 0। तो फाइनली अपन क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 डेल x और dx, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो हमारे पास जो ये डिटर्मिनेंट गिवन था, ठीक है ना, ये फर्स्ट पार्ट के टाइप का डिटर्मिनेंट था जिसमें वन रो के अंदर x के फंक्शंस थे, हमने उसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब इंटीग्रेशन में आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू तो 1, इसकी वैल्यू -2 log 2 और इसकी वैल्यू 0 होती है इंटीग्रेशन के अंदर, तो वो हमने इसमें पुटअप कर दी। जब हमने इस डिटर्मिनेंट को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो हमें क्या मिल रहा है, 1 -2 log 2 और 0। इस थर्ड रो में भी 1 -2 log 2 और 0। तो ये दोनों रो है ना, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों क्या है, सेम। जब किसी डिटर्मिनेंट में टू रो आइडेंटिकल होती हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू भी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो ये हम इंटीग्रेशन इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। जब हमारे पास फर्स्ट रो में या सेकंड में, थर्ड में x के फंक्शंस नहीं होंगे, उस केस के अंदर हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे। अब देखें आप, पार्ट बी के अंदर देखो, इफ all the elements, या कहें functions of a determinant if all the elements, या कहें functions of a determinant R of x। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि एक डिटर्मिनेंट है, उसके अंदर सारे एलिमेंट या उसमें जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे किसके हैं, x के। देन वी इंटीग्रेट determinant by expansion of determinant। देखिए आप, सेकंड जो हमारा पार्ट है उसमें हमें क्या कह रहा है कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या पढ़ा कि वन रो या वन कॉलम के अंदर ही x के फंक्शन होने चाहिए। अगर हमारे पास किसी डिटर्मिनेंट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स या कहीं फंक्शंस सारे x की टर्म हो, तो ऐसे डिटर्मिनेंट को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, ये हमें समझना है। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर ऑफ x, यानी x के हैं, देन वी इंटीग्रेट डिटर्मिनेंट बाय एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी हम उस डिटर्मिनेंट को पहले एक्सपेंड करेंगे, यानी उसका एक्सपेंशन कर देंगे, ठीक है ना, उसको सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेट करेंगे, इससे पहले इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अगर पहले वाला प्रोसेस फॉलो करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो आपको दो ही पार्ट में हमें क्या करना है, ध्यान रखना है कि इंटीग्रेट कैसे करना है। वन रो या वन कॉलम में x के क्या है, फंक्शंस हैं, तो हमें उसको डायरेक्ट उसी रो को इंटीग्रेट करना है। सेकंड कह रहा है कि सारे के सारे एलिमेंट्स, ठीक है ना, अगर आपके पास किस में है, x में है, या एक दो कांस्टेंट हो सकते हैं उसके अंदर, तो फिर आप उसको पहले एक्सपेंड कर लें, ठीक है ना, इसका एवोल्यूशन कर लें, यानी उसको सोल्व कर ले डिटर्मिनेंट को, और उसके बाद जनरली जैसे अपन क्या करते हैं,
इंटीग्रेट करते हैं उसी तरीके से हम उसको क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, उसके थ्रू समझते हैं कि ऐसा अगर कोई डिटरमिनेंट हमारे पास है तो हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इफ fx is equals to cos x 1 0 1 2 cos x 1 0 1 2 cos x, then इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx और dx इज इक्वस टू, इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है -1/3, सेकंड ऑप्शन अपने पास 1/4, थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 1/2 और डी फोर्थ ऑप्शन है 1/3। अब आप क्वेश्चन को देखिए, हमें क्या कह रहा है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, वो fx से डिनोट है, यानी कोई फंक्शन अगर अपन इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो किसी फंक्शन को डिनोट करेगा, यानी ये डिटर्मिनेंट है। हमने इसको ऑब्जर्व किया, देखो cos x 1 0, फर्स्ट रो के अंदर x की टर्म है, 1 2 cos x 1, यानी सेकंड रो के अंदर भी किसकी टर्म है, x की टर्म है, 0 1 2 cos x, थर्ड के अंदर भी किसकी टर्म है, x की टर्म है। तो ऐसे डिटर्मिनेंट का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 0 से π/2 fx dx, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, इन चारों में से कौन सी होगी ये हमें पता करना है। तो अब हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर सभी रो या सभी कॉलम्स में x की टर्म है, तो हमें इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले सिंस सॉल्यूशन में जब जाएंगे अपन, तो fx इज इक्वस टू, अपने पास क्या है, इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखो फर्स्ट रो से करेंगे तो इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, तो ये कितना आ गया cos x, तो ये कितना हो गया 4 cos स्क्वायर x, इसको इससे मल्टीप्लाई -1, फिर -1, इसके रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे तो ये 2 cos x -0, और लास्ट में अपने पास क्या है 0 है, तो आगे जो भी टर्म आएगी वो उसके साथ क्या हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई से 0 आ ही जाएगा। तो ये हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, तो देयरफॉर fx इज इक्वल्स टू, अपने पास कितना हो गया 4 cos क्यूब x, ये कितना हो गया cos x, और ये माइनस के 2 cos x, और ये क्या हो गया 0, ठीक है, ये हो गया अपने पास 0, ये भी अपने पास 0। अब आप देख पा रहे हैं इसमें कि fx इज इक्वल्स टू, फाइनली हमारे पास क्या आया 4 cos क्यूब x और -3 cos x। आप जानते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला बनता है, कौन सा फॉर्मूला बनता है, cos 3x का फॉर्मूला बनता है। किसका फॉर्मूला बनता है, cos 3x का। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो fx है वो हमारे पास क्या मिल गया, cos 3x, यानी इस डिटर्मिनेंट को अपन ने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने से हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई वो आई cos 3x, यानी ये पूरा सॉल्व हो गया, एवोल्यूट कर लिया अपन ने इसको। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। देखो ये इंटीग्रेशन लगा हुआ, तो नाउ अब हमें क्या फाइंड होने वाला है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx और dx, तो 0 से π/2 cos 3x और dx। अब आप देखिए यहाँ पे cos x का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x, यानी sin 3x। अब x के साथ कांस्टेंट कितना है 3, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हम इसमें लगा देंगे लिमिट 0 से π/2। अब यहाँ से आप देखो कि हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है, 1/3 तो आ जाएगा बाहर। अब लगाएंगे अपर लिमिट, साइन
3π/2, यानी x की जगह में क्या लिखना है, π/2। और अब लोअर लिमिट लगाएंगे तो sin 0 लिख दी हमने वैल्यू। तो देयरफॉर अब हमें क्या फाइंड हो रहा है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 fx dx। अब आप देखें साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है, माइनस, यानी साइन 270 डिग्री की वैल्यू -1 और साइन 0 0 होता है। तो 1/3 -1 इंटू 0। तो हमें इसकी वैल्यू क्या फाइंड हो गई, यहां से देखेंगे तो हमारे पास फाइंड हो गई -1/3। तो ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, 0 से π/2 fx dx 1/3 इंटू -1 -0। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, -1 0 से होगा तो 0 -1/3। तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा आ गया, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। यानी अब यहां से हम ये कह सकते हैं कि हमने जो इंटीग्रेशन हमने डिस्कस किया है तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है या कहीं डिफिकल्ट नहीं है। हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दो ही तरीके से इंटीग्रेट होता है डिटर्मिनेंट। क्या, फर्स्ट, अगर हमारे पास 1 रो या 1 कॉलम के अंदर पूरे एलिमेंट x के फंक्शन है, ठीक है ना, किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, लेकिन एक में ही होने चाहिए। ऐसा है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे हम किसका, डिटरमिनेंट का उस रो में, ठीक है ना, और किसी रो में नहीं, सिर्फ उस रो में या उस कॉलम में इंटीग्रेट हो जाएगा। अब अगर हमारे पास ऑल फंक्शन, यानी ऑल फंक्शन जो एलिमेंट है डिटरमिनेंट के, वो अगर सारे x के अंदर है तो फिर हम उसको पहले क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे या उसको एवोल्यूट करेंगे, और एवोल्यूट करने के बाद जो फंक्शन आएगा उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे हमने इसको एवोल्यूट किया और हमारे पास कितना आया, cos 3x, तो यहां से 0 से π/2 लिमिट लगा दी, इंटीग्रेशन कर रहे हैं fx dx, इसमें भी लगा दी। cos x का क्या होता है, sin x, तो sin 3x है तो 3 से डिवाइड हो गया, जो कांस्टेंट है वो बाहर रहता है, यानी 1/3 बाहर रह गया। अब अपर लिमिट लगाएंगे तो sin 3π/2 माइनस sin 0 लग गई। अब हमें पता है sin 3π/2 मीन्स 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो ये -1 हो गई, और ये sin 0 की वैल्यू 0। इसको 1/3 को -1 से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या फाइंड हो गया, -1/3 फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।